हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। और आज हम इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी सेंटेंस बताएंगे ना, उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, उन सभी का उच्चारण करने का नियम क्या होता है, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में बताएंगे। और साथ ही में जिनको इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बोलने नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कैसे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारे के सारे मिलने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखकर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको कुछ ही दिनों में आने लगेगा, क्योंकि हम रोज़ रोज़ 40 से भी ज़्यादा 50+ वर्डों का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम क्या जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। कैसे? क्योंकि इंग्लिश पढ़ना तो हम सीखेंगे एक एक वर्ड के उच्चारण के साथ, और बनाना, सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बात करना भी सीखेंगे। इसलिए हम बोले हैं कि इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखो। कैसे? देखिए, YES, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यस नहीं, वाई का या, ई का एकले करते हैं, इसका नंटी शब्द हो गया यस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यस। ठीक है, और यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब हाँ। जब भी आप किसी को बोलना चाहें कि हाँ, तो यस का प्रयोग कीजिएगा। जैसे हाँ मैं आऊँगा, यस आई विल कम। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? NO, तो इसे हम करते हैं नो। क्या पढ़ते हैं जी? नो। ओके, तो नो का मतलब क्या होगा? तो नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, जब भी आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओ, तो ओ का वचन ओ कर देंगे, के से तो के का वचन के करेंगे, तो हो गया ओके। इस हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओके पढ़ते, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। ओके का मतलब क्या हो जाएगा? तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ठीक है, तो बोलिएगा ओके। ठीक है, जैसे मैं बोलते हैं ना, ठीक है मैं कर दूंगा, ओके आई विल डू इट। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, BUT, तो इसे क्या पढ़ते हैं? बुट नहीं, बी का ब करना है, यू का अ, टी से ट, तो हो गया बट। इसे क्या पढ़ना है? बट। बट का मतलब क्या होता है? तो बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? बट का मतलब लेकिन होता है, याद रखना है। बट का मतलब क्या होता है जी? लेकिन। ओके, तो जब भी आपको लेकिन बोलना हो तो बट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफ़ी नहीं, आई लाइक टी बट नॉट कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो डी और ओ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे डू। अब डू का मतलब क्या होता है? तो डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? डू का मतलब करना। कोई भी काम करने को हम बोलते हैं डू। जैसे मैं अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको उच्चारण के साथ साथ पढ़ना है और सेंटेंस बना करके बातें भी करने का प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी आप इंग्लिश बोल पाइएगा, है ना। तो चलिए, हम नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, WE, तो W का वचन व करेंगे, ई का वचन दीर्घ, तो हो गया वी। ओके, तो वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग, या हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे में हम बोलते हैं ना कि हम दोस्त हैं या हम लोग दोस्त हैं, तो क्या बोलेंगे? वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। SHE है, तो SH का उच्चारण तरावे स करेंगे और ई जो है ना उसका उच्चारण दीर्घ करेंगे, तो हो गया सी। ओके, अब सी का मतलब क्या होता है? वह। सी मतलब वह। जैसे बोलते हैं ना हम लोग किसी को, वह गा रही है, तो सी इज सिंगिंग। वह जा रही है, तो सी इज गोइंग, है ना। सी का प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और IS है, तो आई का वचन हर्षी, एस का वचन जो, तो हो गया इज। इज का मतलब क्या होता है ना। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे में कोई एक नाम है, कोई एक व्यक्ति है, तो उसके साथ या दिस दैट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे बोलेंगे वह लंबा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज टॉल। तो यहाँ पर इसका प्रयोग आया कि नहीं? यानी कि एक ही लड़का है, किसी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, अब ARE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। ए का जो उच्चारण यहाँ पर आ होता है। ओके, तो आर का मतलब क्या होता है। ओके, आर का मतलब है। जैसे बोलते हैं ना वे तैयार हैं, तो बोलेंगे दे आर रेडी। वे तैयार हैं,
दे आर रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आर का प्रयोग है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, दीज दोज के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा आदमी है तो उसके साथ किया जाएगा। ठीक है, वाई ओ यू है तो यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यू। अब यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आप, या बोल सकते हैं तुम, क्या बोल सकते हैं, तुम। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, आप अच्छे हैं तो बोलेंगे यू आर नाइस। ठीक है, यू आर नाइस यानी कि तुम अच्छे हो या आप अच्छे हो ऐसा बोल सकते हैं। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक चिकित्सक हो ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, HIS। तो इसे कैसे पढ़ना है, इसका ह करना है, क्वेश्चन हर्षी, इसका उच्चारण जाता हो गया हिज। अब हिज का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब होता है उसका, हिज का मतलब उसका होता है, याद रखना, हिज मतलब उसका। जैसे हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे कि यह उसकी पेन है तो दिस इज हिज पेन, यह उसकी पेन है, दिस इज हिज पेन, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। किसी लड़के के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब HER है तो इसे हेयर नहीं, एच का ह करना है, ER के साथ और हो जाता है, इसलिए हर पढ़ते हैं। ठीक है, हर मतलब क्या होता है, उसकी। अब इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, लड़कियों के साथ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, उसका नाम रिया है तो क्या बोलेंगे, हर नेम इज़ रिया, उसका नाम रिया है, हर नेम इज़ रिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, HIM, इसका ह क्वेश्चन हर से, एम से मत हो गया हिम। अब हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है उसे, हिम मतलब उसे या उसका भी बोल सकते हैं सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसे किताब दो, गिव हिम द बुक, उसे किताब दो, गिव हिम द बुक। अब इसका प्रयोग जो है ना लड़के के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, OUR, तो OU क्वेश्चन करना है आव, और आर का रहता हो गया आवर। ओके, तो आवर का मतलब होता है हमारा, आवर मतलब हमारा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, आवर मतलब हमारा। बोलते हैं ना यह घर हमारा है तो बोलेंगे दिस इज आवर हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, ध्यान से समझिएगा, दिस और दैट। तो इसे कैसे पढ़ना है समझिएगा, तो THIS है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दिस, है ना। अब दिस का मतलब क्या होता है, यह, दिस मतलब यह, जैसे बोलेंगे दिस इज एन एप्पल यानी कि यह एक सेब है ना। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, THAT है, टी इसका द एक वचन आया, टी से टात हो गया दैट। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह, दैट मतलब वह। जैसे बोलेंगे दैट इज गार्डर, सॉरी दैट इज अ कैरट यानी कि वह एक गाजर है ना। कुछ दूर में है और एक ही चीज़ है तो उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, TH का द और ई का वचन दीर्घी और AC का वचन जाता हो गया दीज, क्या हो गया, दीज। अब दीज का मतलब क्या होता है, ये, दीज मतलब ये या ये सब। ठीक है, याद रखना, दीज मतलब ये या ये सब। अब इसका प्रयोग कोई चीज़ पास में है, बहुत ज़्यादा है तो उसके दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे ना ये सेब है तो क्या क्या बोलेंगे, दीज आर एप्पल्स, ये सेब है, दीज आर एप्पल्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, ध्यान समझिएगा, THOSE, इसे पढ़ते हैं दोज, क्या पढ़ते हैं, दोज। दोज मतलब क्या होता है, दोज मतलब होता है वे, क्या होता है, दोज मतलब वे या वे सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी वाली चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे में कोई चीज़ ज़्यादा दूर है, जैसे वे पेड़ है तो बोलेंगे दोज आर ट्रीज, वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज़, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बी और ई है, तो बी का ब ई का चंद दीर्घित हो गया बी, है ना। बी मतलब क्या होता है, होना, बी मतलब होना। सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलते हैं ना हमेशा खुश रहो तो क्या बोलेंगे, बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहो। GO है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग गो। अब गो का मतलब क्या होता है, जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं जाओ तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। SO है, इसका सा ओ का ओ तो हो गया सो। अब सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, सो मतलब इसलिए होता है। ठीक है, सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं थका था इसलिए सो गया, आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट। ठीक है, आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, ऐसे बोल सकते हैं। टी हो तो टी का ट और ओ का दीर्घ हो गया टू, इसे टू नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है भी या को के लिए। ठीक है, को भी होता है, सॉरी इसका मतलब भी नहीं होता, याद रखना, TOO रहेगा तब। को होता है, के होता है और लिए होता है, याद रखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि गिव मी टू मी, सॉरी गिव इट टू मी यानी कि मुझे दो, गिव इट टू मी यानी कि मेरे को दो, ऐसे बोल सकते ना। IN है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग इन। अब इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है में या बोल सकते हैं अंदर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इस डिब्बे में रखो, सॉरी इसे डिब्बे में रखो तो क्या बोलेंगे, पुट इट इन द बॉक्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ON, तो ओ क्वेश्चन करना है ओ और एन से ना तो हो गया ऑन। ऑन मतलब क्या होता है,
पर, ऑन मतलब क्या होता है पर, जैसे बोलते हैं ना किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। यूपी है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अप। ओके, तो अप मतलब क्या होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर। ओके, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बने, ऊपर देखो तो क्या बोलेंगे लुक अप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है IT, तो इसे हम पढ़ते हैं इट, है ना, इट मतलब क्या होता है यह, जैसे बोलेंगे इट इज़ क्रैब, ठीक है, तो यह केकड़ा है ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ रेड क्रैब, यह लाल केकड़ा है ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है ME, तो M का वचन म और E का वचन दीर्घित हो गया मी। अब मी का मतलब क्या होता है मुझे, मी मतलब मुझे, किसी को बोलते हैं ना मुझे प्यार करो, लव मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कॉल मी लेटर, बाद में मुझे कॉल करना, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, कॉल मी लेटर। HE, एच का ह और ई का वचन दीर्घित हो गया ही। अब ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, जैसे हम संदेश बनाना चाहें कैसे बनाएंगे, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई सिस्टर, सॉरी सी इज माई सिस्टर होता है वैसे। ही का प्रयोग करेंगे तो ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर, यानी कि लड़कों के लिए ही का प्रयोग किया करते हैं हम लोग, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या क्या है ध्यान से समझिए और अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। DULL है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डल, क्या पढ़ते हैं डल। डल मतलब क्या होता है सुस्त, क्या होता है जी सुस्त, ठीक है। योर ब्रदर इज डल, तुम्हारा भाई सुस्त है, ऐसे बोल सकते हैं। द क्लास वॉज डल, क्लास बोरिंग था, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। ILL है तो इसे हम पढ़ते हैं इल, क्या पढ़ते हैं इल। अब इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब होता है बीमार, इल मतलब बीमार, ठीक है। यू आर इल, तुम बीमार हो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, अगर कोई बीमार है तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है ध्यान समझिएगा। WIN है तो इसे हम पढ़ते हैं विन, क्या पढ़ते हैं विन। विन मतलब क्या होता है जीतना, विन मतलब जीतना। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे वी विल विन, हम जीतेंगे, वी विल विन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। DAY, डी का AY जब भी रहेगा तो उसका वचन एक ले कर देना, तो डे, डे का मतलब क्या होता है दिन होता है, डे मतलब दिन, ओके, याद रखिएगा। ओके, सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, इट्स ए सनी डे, यानी कि यह एक धूप वाला दिन है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, PUT है तो इसे हम पढ़ते हैं पुट, पुट मतलब क्या होता है रखना, पुट मतलब रखना, ठीक है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, पुट योर फोन डाउन, अपना फ़ोन नीचे रखो, पुट योर फोन डाउन, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को गुस्से में नहीं बोलते, पुट योर फोन डाउन। CUT तो इसे पढ़ते हैं कट। अब कट का मतलब क्या होता है काटना, कट मतलब काटता, ठीक है। और हम किसी को बोलना चाहेंगे कट द पेपर, यानी कि कागज़ काटो, ठीक है, डोंट कट द ट्री, पेड़ मत काटो, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। SAY है, इसका AY का वचन एक लेते हो गया से। अब से का मतलब क्या होगा कहना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि अपना नाम बताओ या अपना नाम कहो तो क्या बोलेंगे से योर नेम, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं ईजिली। WAY है, डब्ल्यू का वा, AY का वचन एक लेते हो गया वे। अब वे का मतलब क्या होता है, तो वे का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे यह घर का रास्ता है, दिस इज़ द वे ऑफ, सॉरी दिस इज़ द वे होम, ठीक है, दिस इज़ द वे होम, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप बातें करने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट ही पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए, 2 पैराग्राफ है। OUT, तो OU क्वेश्चन आउट हो गया, T से टच हो गया आउट, आउट का मतलब क्या हो जाएगा बाहर, किसी को बोलेंगे गो आउट, बाहर जाओ, ठीक है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। LET है तो इसे पढ़ते हैं लेट, लेट का मतलब होता है करने देना या होने देना बोल सकते हैं। जैसे मैं मुझे खाने दो तो बोलेंगे लेट मी ईट, मुझे पढ़ने दो लेट मी रीड, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। W का व, E का एक लेट, T से टच हो गया वेट। वेट मतलब क्या होता है, तो वेट का मतलब होता है गीला, क्या होता है वेट मतलब गीला। जैसे मैं सेंटेंस बनाना चाहेंगे मेरे कपड़े गीले हैं, माई क्लोथ्स आर वेट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं मेरे कपड़े गीले हैं, माई क्लोथ्स आर वेट, ठीक है। DRY है तो इसे हम पढ़ते हैं ड्राई, क्या पढ़ते हैं ड्राई, ठीक है। ड्राई मतलब क्या होता है सूखा या सुखाना, ड्राई मतलब सूखा या बोल सकते हैं सुखाना, ठीक है। तो बोलेंगे तौलिया सूखा है, द टॉवेल इज ड्राई, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट TRY, तो इसे हम पढ़ते हैं ट्राई, क्या पढ़ते हैं ट्राई। FRY है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्राई, ठीक है। और CRY है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्राई, ओके। और MY है तो इसे हम पढ़ते हैं माई, ओके। इस सभी में Y का अक्षर क्या हुआ आय हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है कोशिश, ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, ओके। सेंटेंस बनाना चाहेंगे बोलेंगे ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। फ्राई मतलब क्या होता है तलना, तलना या भूनना हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फ्राई द पटैटो यानी कि आलू तलो। क्राई मतलब क्या होता है रोना, डोंट क्राई माई चिल्ड्रन,
मत रो मेरे बच्चे, ऐसे बोल सकते हैं। माई मतलब क्या होता है, मेरे या मेरा, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज़ रोज़ वीडियो हम बनाते रहते हैं आप सभी के लिए, इंग्लिश पढ़ाने बोलने सिखाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।